नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये जो हिंदुओं के त्योहार, मैं बात शुरू करने के पहले थोड़ा सा दो लाइन कहना चाहूँगा। ये जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं, होली, दीपावली, अरे दीपावली आई है, अरे आप सबको मुबारक हो। पहली बात तो आप सबको हृदय से आपका धन धान आप वृद्धि को प्राप्त हो, आप उन्नति करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो होली, दीपावली या हिंदुओं को जो त्यौहार पड़ते हैं, बड़ी उपदेश होती है भाई इस पर। बड़े बड़े नेता उपदेश देते हैं, भैया दीपावली पे पटाखे मत जलाना, प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो जाएगा। होली पे पानी की बड़ी किल्लत है, पानी का कम इस्तेमाल करना। विज्ञापन वाले रक्षा चालू कर देते हैं। त्योहार किससे, किस मिठाई से, किस चॉकलेट से, जानते हैं भैया। ये जो विज्ञापन और ये उपदेश, कभी ईद पे दे दिया करो, कभी क्रिसमस पे दे दिया करो कि इस बार भैया मुँह मीठा इससे कर लो। क्यों नहीं देते हो भैया? उनके यहाँ भी पटाखों का त्यौहार होता है, कभी बोल दो। अरे हम सहन करने वाले लोग हैं साहब, पलट के वार ही नहीं करेंगे। यहाँ तो देखिए वो कहाँ पर भी पेशाब करके चला गया शिवलिंग पर। हम्म, कुछ हुआ? कुछ नहीं होता। हम बहुत सबरी आदमी हैं। मेरठ में, मेरठ में शिवलिंग के ऊपर पेशाब करके चला गया, सब्र है। कुछ भी करिए, झेलेंगे जब तक झेलना है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये बंद करिए नाटक, मुद्दों पर बात किया करिए, तर्क के साथ बात अपनी रखिए, और जो देश हित में हो ऐसे काम करिए। अच्छा, अब साहब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों का दर्जा क्या है। और ये बात इतनी उठी, ये शुरुआत हुई थी कि स्कूल प्रशासन और बच्चों से। बिल्कुल सही है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, स्कूल प्रशासन अपना जो फॉलो करता है नियम उसको हम पूरा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। अब क्या ज़रूरत है कि बच्चों को प्रशासन के बीच में ये कट्टरपंथी मौलाना और कट्टरपंथी कूदने की क्या जरूरत है भाई? हम तो कभी नहीं गए कि साहब आपने ये कर दिया, उन्होंने जो लिख के दिया भैया ये ड्रेस चलेगा, ड्रेस चाहते हैं। ठंड आती है तो कान में गन टोप लगा लेते हैं, मफलर बांध लेते हैं। ठीक है, प्रशासन, स्कूल प्रशासन जैसा चाहेगा वैसे बच्चे पढ़ेंगे। अब ये बात बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, अंत में आकर कहाँ रुकी? महिलाओं के ऊपर। सोचिए, बच्चों की बात महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के हिजाब के ऊपर तक बात चली गई। अब इसमें हिंदू धर्म को बीच में लाने लगे। अरे हिंदू धर्म क्या मतलब भैया? मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, माने पर्दा प्रथा नहीं थी, कि बाहरी आक्रमण लाए हैं। पर्दा प्रथा कुरीति की तरह इस्तेमाल होती थी, आज भी है बहुत जगह, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो स्त्रियों का दर्जा हमारे यहाँ क्या है ना, कि हम कितने भी धार्मिक हों, कितने भी आध्यात्मिक हों, कितने भी दार्शनिक हों, जो घर की पत्नी होती है ना, हमारी गृह लक्ष्मी, उसको हम गृह लक्ष्मी बोलते हैं। मतलब घर की सारी व्यवस्था उसके हाथ में है, हमें नहीं मतलब है, सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। उसकी बाहर जो घर में की जो सामान खत्म, जो घर की पूर्ति करनी, वो केवल मेरे हाथ में है। घर की सारी व्यवस्था उसके हाथ में है। बच्चे कैसे रहेंगे, तुमको कैसे रहना, सारी व्यवस्था। तो वो जब 1 मिनट में आपको, जो उड़ रहे थे, धार्मिक बन रहे थे, आध्यात्मिक बन रहे थे, 1 मिनट में धरती फैला देती है कि ये यथार्थ है। वो तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। रामकृष्ण जो कह के गए हैं ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करोगे? सब्जी खत्म है, दाल खत्म है, चीनी खत्म है, सारा ज्ञान खत्म, सारी गणित खत्म। उससे बहस नहीं करते हैं, उससे लड़ाई नहीं करते हैं, उससे मारपीट नहीं करते हैं, उसको तलाक नहीं देते हैं, क्योंकि हमने अपना जीवन उसके ऊपर दे दिया। तुम जैसे को वैसे चल रहे हैं। ये है हमारे यहाँ की स्त्रियों की। सारे हिंदू भाई पर शायद इससे सहमत हों ना हो, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सत्यता है ऐसी। तो स्त्रियों के बारे में जो धारणा है हिंदुओं की, हिंदुओं की धारणा यह है कि जब हम सुंदर स्त्री या कोई भी सुंदर चीज़ें देखते हैं, एक स्त्रियों की बात नहीं, कोई भी सौंदर्य से प्रभावित हो सकता है, हम भी सौंदर्य से प्रभावित होते हैं।
कुछ सुंदर स्त्री सामने से जा रही है, सजी संवरी है, अच्छी लग रही है, तो हमारे मन में काव्य का जन्म होता है साहब, संगीत बजता है, एक आह्लाद उठता है। और कोई मेरे बगल में खड़ा हुआ तो कह भी देते हैं साहब कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो साहब, उसको उस सत्ता के साथ जोड़ देते हैं। ये हम स्त्री को भाव देते हैं। अरे वो जा रही है, वो मेरे बारे में जानती तक नहीं है, मेरे हमको पलट के देखा तक नहीं है, और हम कबूतर उड़ाने लगे। वाह, कि कितने तरह की भावनाएं, कितने तरह की तरंगे मन में उठने लगी। कोशिश करेंगे साथ पीछे भी चल रहे। हाँ साहब, पीछे बिल्कुल जाओ, देखो शायद आपके शरीर से कोई ऐसी सुगंध निकल रही है कि मधुमक्खियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। आपके पास कुछ अलग व्यक्तित्व है। आप बेवकूफ़ी, हिंदू धर्म सिर्फ काव्यात्मक है। हर जगह कविता ढूंढता है, कहानी ढूंढता है। अरे ना लिख पाता हो लेकिन उसके हृदय में तो होता है, उसको आनंद तो मिलता है, सौंदर्य से भर जाता है, परमात्मा के प्रति उसकी निष्ठा हो जाती है। ऐसे तो कोई सुंदर नहीं होगा लेकिन सोचना पड़ता है ईश्वर ने बनाया होगा। तो ये स्त्रियों को संज्ञा देते हैं सर। शिवाजी गौरवानों के बारे में मालूम है आप सभी को। ये कभी हिंदुओं के अंदर ऐसी भावना थी ही नहीं सेक्सुअल। तो शिवाजी महाराज की गौरवानों वास्तु में खूबसूरत थी, लेकिन शिवाजी महाराज उसको संज्ञा दे रहे हैं माँ की। ईरान से मेरा कोई लेना देना नहीं, न वो मेरे धर्म के हैं न मेरे देश के हैं, लेकिन मैं वहाँ की महिलाओं से पूर्णतः प्रभावित हूँ। बिल्कुल जीरे टूटनी चाहिए। आपको आना चाहिए समाज में, अपने देश को आगे ले जाना चाहिए, आपको नौकरी करनी चाहिए, आपको वो सब करना चाहिए जो आप चाहती हैं। सब का मतलब ये नहीं कि आप किस पुरुषों से कंपटीशन करने लगी हैं, पुरुषों से आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक सामाजिक व्यवस्था है, बिल्कुल आइए, अपने लिए नहीं देश के लिए आइए सामने। क्या रखा है भाई हिजाब पहन के घर में बैठे रहने पे। मैं सहमत हूँ ईरान की महिलाओं से, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर वहाँ के मर्दों को खतरा लग रहा है कि भाई अब तो ये ओपन हो गई हैं, तो भैया ये परेशानी मर्द की है, मर्द दूर करें ना अपनी परेशानी। उसके ऊपर क्यों? नहीं पहनना चाहती, छोटे बाल रखना चाहती है, ठीक है, उसकी इच्छा है। आपको परेशानी हो रही है, अपनी परेशानी दूर करिए। ये समस्या आपकी है, उसने समस्या तो नहीं दी आपको। उसने तो कहा नहीं कि आप परेशान हुई है हमारे लिए। आप काहे परेशान हो रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो स्त्री मेरी कोई वस्तु नहीं है कि हम उसका उपयोग करें, उसका उपभोग करें। जो जिस समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा है, उस समाज में उसकी भी मान प्रतिष्ठा उतनी ही होनी चाहिए। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये हिंदू धर्म का लॉजिक है। हर स्त्री को उसी रूप में नहीं देखना। तो ये जो हमारी भावनाएं होती हैं ना, पर्दे में रहो, अब चूंकि हम पर्दे में हैं तो मेरा पड़ोसी भी पर्दे में करवाएगा, तो एक तरीके की हमारे मन में विषाद उत्पन्न होता है। आप सौंदर्य से दूर चले जाते हैं। अगर आपको इस कंडीशन में ये घर के अंदर आपको एक विश्व सुंदरी भी दे दी जाए ना बंद करके, 2 दिन में आपको बासी लगेगी। बाकी सुंदरियां जो कुरूप होंगी वो आपको लगने लगेंगी अच्छी, क्योंकि एक तरीके का आपके अंदर जो हार्मोन्स भर जाता है गंदा, तो वो आपके अंदर क्या करता है, एक सड़ी खाद की तरह हो जाता है। हम कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे भी परिचित के लोग हैं, तो महिलाएं आती हैं तो बोल देते हैं कि आज सुंदर लग रही हैं। तो मेरे अंदर की जो भावनाएं थी मैंने व्यक्त कर दिया, वो निकल गई। उनको भी बुरा नहीं लगता है वो। अच्छा, स्त्रियां बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि आपका भाव क्या है कहने का, आपका तात्पर्य क्या है कहने का। तो आप जब अच्छे भाव से कहते हैं तो एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है भैया। तो बहुत होशियार ना बनिए अपने आप को। वो पुरुषों से ज़्यादा होशियार होती हैं। पुरुषों से 4 गुना साहस ज़्यादा होता है, 8 गुना चतुराई होती है।
बनते रहिए आप बाहर, बहुत नए नए मर्द हैं, मर्द हैं। ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, इनमें पाया जाता है। ज़्यादा होशियारी उनके साथ दिखाने की कोशिश ना करिए। और ये जो अच्छा कुछ ये हम सोशल मीडिया पर और टीवी पर मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ महिलाएं आती हैं गैर धर्म की, हमारे गैर धर्म की, या तारिक फतेह साहब जैसे विद्वान आते हैं, तो मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है कि काश मेरी इनसे मित्रता होती, काश मेरे परिचित में होते ये, तो मैं इनके साथ आधे एक घंटे बैठता, मेरा ज्ञान बढ़ता। कितनी अच्छी बात है। और उन कभी कदार तो वो शब्द उनको बोल जाने पड़ते हैं जो महिलाओं को नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो बोलती हैं। उस टाइम समय की सी मांग होती है, बोल देती हैं। तो मैं कभी बुरा नहीं मानता हूँ, और अच्छा लगता है कि हाँ, काश ऐसे मेरे मित्र होते, कुछ सीखने को मिलता। लेकिन मैं देखता हूँ उनका बहिष्कार किया जाता है, कि बेइज्जती की जाती है, जिसको सम्मान मिलना चाहिए उसका अपमान हो जाता है। हिंदू धर्म में भी लोग कटाक्ष करते हैं, विदेशी लोग पुस्तकें लिखते हैं, हमारे यहाँ भी विवेकानंद जी महाराज आए, अभी भी कितने संत हैं, उपदेशक हैं, कथाकार हैं, तो वो भी हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। हम कभी उनके विरोध में खड़े ही नहीं होते हैं, हम तो उनको विद्वान मानते हैं, उनके पैर छूते हैं कि आप नया आयाम दे रहे हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो इतने विलक्षण है, अपनी बात को इतने तार्किक रूप से रखते हैं, लेकिन उनको बदले में अपमान मिलता है। तो इस देश को इन छोटी छोटी बातों में मत उलझाइए, ये कोई मुद्दे नहीं है। आप अलग राह पर आपने, आपको लगता है कि भैया ये काफिरों का देश है, काफिरों से काफिर के जैसे नहीं बनाएंगे, तो भैया काफिरों का देश है, और काफिरों की व्यवस्था है, और उन काफिरों की व्यवस्था से लाभान्वित आप भी हो रहे हैं। तो इन्हें लाभ को लेना छोड़ दीजिए। जिन्हें काफिरों के साथ नहीं रहना था, 47 में चले गए। तो अब आप काफिरों के बीच में रह रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है कि क्या है, ये मेरी समझ के बाहर है। अगर आप हमें काफिर नहीं मानते हैं, जिसको अपना देश मानते हैं, तो यहाँ शांति कायम रखिए, यहाँ की व्यवस्था के साथ चलिए, यहाँ के संविधान का पालन कीजिए। देश सर्वोपरि है, धर्म तो बाद में आता है। तो आइए सब साथ चलें आगे। आप लोगों की मर्जी। वंदे मातरम।